स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। दोस्तों, चला हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार में पुलिस ने बुजुर्ग की हत्या का खुलासा कर दिया है और इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो हरिद्वार के कनखल में हुई 77 साल के बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिले के नए एसपी महेंद्र सिंह ढोभाल ने चार्ज संभालते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्याकांड का खुलासा किया। इस दौरान एसएसपी ने बताया कि क्षेत्र के ही 4 युवकों ने लूट के इरादे से सेवाश्रम चलाने वाले बुजुर्ग को निशाना बनाया। लूट में नाकामयाब रहने पर युवकों ने बुजुर्ग अशोक चड्डा की गला रेत कर हत्या कर दी। आरोपी चारों युवक कनखल, ज्वालापुर समेत आसपास के क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जहां 11 सितंबर की रात को मृतक अशोक चड्डा का शव कनखल थाना क्षेत्र के बैरागी कैंप के पास उनके निजी आश्रम में मिला था। हत्याकांड के खुलासे को लेकर कनखल थाना पुलिस और एसओजी की टीम लगातार कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी, जहां 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। इस ब्लाइंड मर्डर के साथ लूट का भी इसमें प्रयास किया गया था और बड़ा ब्रूटली एक 77 साल के वृद्ध व्यक्ति की हत्या की गई थी। पुलिस ने इसकी गंभीरता को लेते हुए पिछले 4 दिन में लगातार मेहनत करते हुए आज 4 अभियुक्तों को पकड़ा है। चारों उसी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और नशे की आदत के शिकार थे। साथ में नकली नोटों को भी कुछ नोटों के बीच में मिलाने का कार्य करते थे। इनको ये सूचना थी कि इस रिटायर्ड कर्मी के पास कुछ काफ़ी संख्या में पैसा है। इस ब्लाइंड मर्डर बुलेटिन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां न्यू एसएसपी की नियुक्ति की गई है, जिसके बाद उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली है। तो देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह ने एसएसपी कार्यालय देहरादून में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी ली, जिसमें उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं बैठक समापन के बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए अपनी प्राथमिकता बताई, जहां उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ड्रग फ्री देवभूमि अभियान को आगे बढ़ाना, इसके साथ ही स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम समेत ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। आपको बता दें कि देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह इससे पहले हरिद्वार के एसएसपी थे, जहां अजय सिंह साल 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इस दौरान देहरादून में एसपी सिटी भी रह चुके हैं, जबकि इससे पहले वो सीओ सिटी देहरादून, सीओ डालनवाला समेत देहरादून के कई पुलिस सर्कल में भी रहे हैं। इसके साथ ही वो हरिद्वार के एसपी देहात भी रह चुके हैं। वहीं आईपीएस बनने के बाद उन्हें पहला जिला रुद्रप्रयाग मिला था। अब उनकी नियुक्ति देहरादून में बतौर एसएसपी के तौर पर हुई। देखिए, पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बनाना है। वही प्राथमिकता मेरी भी रहेगी और मेरी टीम की भी रहेगी। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रग्स फ्री अभियान है, ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025, उसको साकार करने के लिए देहरादून पुलिस को अभी हमने अधिकारियों को ब्रीफ भी कर दिया है और वो भी प्राथमिकता के आधार पर रहेगा, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, जहां पर इन्फोर्समेंट के साथ साथ जन सहभागिता भी बढ़ाई जाएगी और विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक दिन जो सैटरडे होगा उसमें थानेवार उसमें चौपाल लगा के लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई गोपनीय सूचना देना। तो बुलेटिन में बात मसूरी की कर लेते हैं, जहां भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन किया है। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मसूरी शहीद स्थल में देश की बढ़ती महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी और साथ ही मसूरी की विभिन्न समस्याओं को लेकर सांकेतिक धरना दिया गया। वहीं शहीद स्थल से एसडीएम कार्यालय तक विरोध रैली निकालकर उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर एसडीएम मसूरी के माध्यम से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं की तरफ से राज्यपाल उत्तराखंड और राज्यों को मसूरी की विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें राज्य में बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने के साथ बेतहाशा बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाए जाने की मांग की है। देहरादून के जिला महामंत्री लेखराज ने इस दौरान कहा है कि महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। गरीब परिवारों के लिए घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की जनता सब देख रही है और आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाने का काम कर सत्ता के बाहर करने का काम जनता करेगी। ये पूरे देश के अंदर सीपीएम का और सीटू का सितंबर अभियान चल रहा है, जो सरकार के द्वारा बेतहाशा महंगाई की गई है और न्यूनतम वेतन में हमारी मांग है कि
26,000 रुपये न्यूनतम वेतन किया जाना चाहिए। और आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो है 9,500 रुपये न्यूनतम वेतन है, इसको जो है 26,000 किया जाना चाहिए। इस महंगाई के समय में किस तरीके से मजदूर अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे, इस सरकार को समझना चाहिए। वहीं जो है बेरोजगारी का सवाल है, ये तो उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने आम लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, जिसको लेकर लगातार हो रही बारिश से अब सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बात करें चमोली की, तो चमोली में रात से लगातार बारिश हो रही है, जहां 50 मीटर सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तो उत्तराखंड में आसमानी आफत जमकर बरस रही है, जिससे हर जगह तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। इसी बीच गैरसैंण में बीती रात तेज बारिश होने से बहे मलबे के कारण लोगों की फसलें भी बर्बाद हो गई। वहीं बागेश्वर में भी तेज तूफान से हजारों पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए। बात करें टेडुआ गांव की, तो चमोली के टेडुआ गांव में काश्तकार दिलीप सिंह की गौशाला में सड़क निर्माण का मलबा घुस गया, जिससे गौशाला पूरी तरह मलबे में दब गई। जहां सुबह ग्रामीणों की जानकारी मिलने पर गौशाला का एक हिस्सा तोड़कर बैल को सुरक्षित बाहर निकाला गया, तो वहीं लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। तो बुलेटिन में बात देहरादून की कर लेते हैं, जहां डीआईजी कुंवर को विदाई दी गई। तो देहरादून में डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर को देहरादून के रेस कोर्स स्थित पुलिस लाइन में विदाई दी गई। शासन ने डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर का ट्रांसफर देहरादून के एसएसपी पद से इंटेलिजेंस में कर दिया है, जिसके बाद उन्हें विदाई दी गई। आपको बता दें कि यह विदाई समारोह पुलिस लाइन स्थित सभागार में किया गया। इस दौरान जिला पुलिस के अफसरों के साथ थानों के प्रभारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर डीआईजी दिलीप सिंह कुंवर के करीब 14 महीने के कार्यकाल को सराहा गया है। तो बुलेटिन में बात विकासनगर की कर लेते हैं, जहां पेयजल की समस्या को लेकर लोगों में रोष देखने को मिला है। इस बीच ग्रामीण इकट्ठा होकर पेयजल निगम कार्यालय पहुंचे। तो विकासनगर विकासखंड कालसी अंतर्गत पेयजल निगम कार्यालय पर जल जीवन मिशन के तहत बन रही पेयजल लाइन पानी के स्रोत पर विवाद के चलते अधर में लटकी हुई है, जिसको लेकर उत्पलटा गांव के ग्रामीणों ने पेयजल निगम कार्यालय विकास पहुंचकर रोष जताया, जहां अधिशासी अभियंता का घेराव करते हुए पेयजल लाइन को गांव के ही किसी स्रोत से सोलर पंपिंग के माध्यम से बनाने की मांग की गई। जहां पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता रविंद्र सिंह बिष्ट ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है और कहा है कि जल्द ही पेयजल लाइन को निर्माण को लेकर उसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। घेराव करने वालों के गाँव के साथ साथ राजेंद्र सिंह राणा, ग्राम प्रधान परवीन सिंह चौहान के साथ ग्रामीण मौजूद रहे, जहां लोगों ने पेयजल लाइन के निर्माण की मांग की। कहा था कि भाई ये चकराता टाउनशिप भी आपकी बनी गई है, उसमें भी ये पानी का प्रपोजल, ये गांव भी है उत्पाल्टा, हम उसमें भी इसको कंसिडर करेंगे। ग्राम उत्पाल्टा के जो है लगभग 70 परिवार के लोग जो है सारे यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि हमारा गांव उत्पाल्टा जो है वो लगभग जो है 5-6 साल से पानी के लिए जूझ रहा है। गर्मियों में हमें जो है पानी के लिए कम से कम 2 से 3 टैंकर जो है वो प्रतिदिन जो है गाँव में मंगाने पड़ते हैं। तो हम लोगों ने जो है कई बार विभाग को अवगत कराया। ये लोग एक बार गांव में आए भी, इन्हें जो स्रोत है वो इस्ला का दिखाया, क्योंकि इस्ला स्रोत में पर्याप्त पानी था, परंतु वो गांव वाले जो है अपना स्रोत से हमें पानी देने के लिए तैयार नहीं थे, जिस कारण ये योजना जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ी रही। तो आज जब इन्होंने जो है गाँव को छोड़ के जो है तो बात खटीमा की कर लेते हैं, जहां बाढ़ जैसी स्थिति से बचने के लिए सरकार ने अब सर्वे करना शुरू कर दिया है। बता दें कि खटीमा में ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए सर्वे की शुरुआत की गई। तो खटीमा नगर क्षेत्र को हर साल बारिश के मौसम में होने वाले जल भराव से मुक्ति दिलाने के लिए बेहतर ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई घोषणाओं के अंतर्गत खटीमा नगर को जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति से बचाने के लिए आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके लिए वार्ड नंबर 15 गोटिया क्षेत्र के से होकर बहने वाले खकरा और एटा नाले का भारत सरकार की सर्वे टीम ने NSI एडवाइजर DKC के नेतृत्व में सर्वे का काम शुरू किया, जिसके तहत नगर की पूर्णागिरी कॉलोनी, अमाऊ क्षेत्र और डिग्री कॉलेज रोड के साथ नगर के अत्यधिक जल भराव करने वाले क्षेत्रों का सर्वे किया जाएगा। साथ ही इन जगहों में इकट्ठा हुए डाटा को लेकर नगर के एक बेहतर ड्रेनेज प्लान को तैयार किया जाएगा।
आज का भ्रमण ये रखा है कि जो भी क्षेत्र नाले के हैं जो खातिमा में वो सारे मेजर जो ड्रेन्स हैं या माइनर ड्रेन्स है या और भी छोटी नालियाँ हैं वो सभी को देखा जा सके फिजिकली। और हमारा प्रयास ये रहा है कि हम देख तो रहे हैं और हम जियो ट्रैक भी कर रहे हैं साथ साथ, ताकि हमारे सर्वे टीम भी यहाँ मुस्तैद है हमारे साथ। और ये मुख्यमंत्री जी का ट्रीट प्रोजेक्ट है और इस पर लगातार काम हो रहा है। और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे सिंह साहब अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं और खतरा और ऐठे नाले इन दोनों का सर्वेक्षण हो रहा है। और जो और जगह हैं, पूर्णागिरी कॉलोनी है, डिग्री कॉलेज के पीछे वाला जो है और एरिया है, इन सब एरिया को आज ये सर्वे की टीम उसको आकलन करेगी, देखेगी, उसके बाद इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। और यथाशीघ्र, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं, नगर पालिका परिषद जो चाहती है कि इस खटीमा में जो वेंडर जोन की बड़ी विकराल समस्या उसका समाधान आज का भ्रमण। तो बेटे बात कोटद्वार की कर लेते हैं, जहां स्वास्थ्य सचिव की तरफ से डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर कोटद्वार का निरीक्षण किया गया है। साथ ही उन्होंने डॉक्टरों को फटकार भी लगाई है। तो कोटद्वार में लगातार बढ़ते डेंगू के मरीज से उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। कोटद्वार नगर क्षेत्र में डेंगू के 4 लोगों की मौत के मामले को लेकर अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो वहीं पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में डेंगू ने कोहराम मचाया हुआ है। डेंगू महामारी बढ़ते देख उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को चंद्रमोहन सिंह नेगी राज्य के बेस कोटद्वार पहुंचकर डेंगू नियंत्रण का जायजा लेना पड़ा। बता दें कि उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव ने कोटद्वार राज्य के बेस अस्पताल पहुंचकर चिकित्सालय में लापरवाही देखने को मिली, जहां उन्होंने डॉक्टरों की फटकार लगाई। जहां स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि स्वास्थ्य सेवा में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। आज कोटद्वार सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। बेसिकली उद्देश्य ये था कि यहाँ पे जितने भी डेंगू के केसेस हैं और पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना और डेंगू मैनेजमेंट यहाँ पे कैसे हो रहा है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेंगू मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, उसको मौके पे जांचना परखना, ये उद्देश्य था मेरा। डेंगू पेशेंट्स के साथ जो सस्पेक्टेड डेंगू पेशेंट्स हैं उनके साथ मैंने इंटरेक्शन भी किया और ये जानने की कोशिश की कि ट्रीटमेंट वगैरह ठीक चल रहा है या नहीं चल। बेटे बात उधम सिंह नगर की कर लेते हैं, जहां से अजीबोगरीब मामला सामने आया। बता दें कि यहाँ एक मकान के अंदर से सैकड़ों मवेशियों के कंकाल मिले हैं। तो उधम सिंह नगर में से एक अनोखे मामला सामने आया है, जो कि चर्चा का विषय बन गया है। बता दें कि किच्छा विधानसभा में सैकड़ों मवेशियों के सिर कंकाली घनी आबादी क्षेत्र के एक घर में मिलने की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जब मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की तो घर की छत पर सैकड़ों मवेशियों के मुंह के कंकाल मिले, जहां पुलिस ने सभी कंकालों को कब्जे में लिया है। इस मामले में पुलिस ने आधा दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, तो वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बाकी लोगों फरार हो गए हैं, जिनकी अब पुलिस तलाश कर रही है। तो उधम सिंह नगर में ही एसओजी बनकर ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि उधम सिंह नगर में फर्जी अधिकारी बन ठगी करने का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, जहां कुछ दिन पहले ही फर्जी डीडीए का सचिव बनकर नोटिस थमाया और बीजेपी से जुड़े नेता भी फर्जी एसओजी बनकर लूटपाट करने और गाड़ी अपने कब्जे में लेकर जाने के मामले सामने आए थे। तो वहीं ताज़ा मामला जिले के मुख्यालय रूदपुर से सामने आया। बता दें कि एसओजी का फर्जी अधिकारी बनकर एक युवक ने 2 लाख से ज़्यादा की रकम ऐंठ ली। मामले में पीड़ित की तहरीर पर रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपी खुद को एसओजी का कर्मचारी बता रहा था, जो पीड़ित के भांजे का नाम एनडीपीएस के मुकदमे से हटाने का झांसा भी दे रहा था। आरआर पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जाँच में जुट गई है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारे